नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का केंद्र का वादा है, लेकिन ये वादा कैसे पूरा होगा? वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्र की वैक्सीन नीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि पहली नजर में 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन न देना मनमाना और अतार्किक है। तो उधर एक एक कर कई गैर बीजेपी शासित राज्य लामबंद होकर केंद्र से वैक्सीन मुहैया कराने का दबाव डालने लगे हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी में वैक्सीन खरीद केंद्र की ओर से किए जाने की मांग रखी गई है। केरल, झारखंड, बंगाल जैसे राज्य पहले से ही केंद्र की वैक्सीन नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए आज दंगल में हमारा सवाल है, क्या वैक्सीन नीति में बदलाव की जरूरत है? क्या केंद्र पर सवाल उठा रहे राज्यों को भी वैक्सीन पर और ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है? क्योंकि जनता कह रही है तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता वैक्सीन मिलेगी कब? आज की बहस शुरू करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहने को तो सरकार दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है। अब तक 22 करोड़ 10 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन भारत की आबादी के लिहाज से ये ऊंट के मुंह में जीरा है और इसीलिए वैक्सीन नीति में छेद ही छेद नजर आ रहा है। पूरी आबादी के लिए वैक्सीन खरीद में केंद्र को आगे आने की मांग वाली चिट्ठी अब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी लिख दी है। सभी राज्यों को लिखी गई नवीन पटनायक की चिट्ठी में कहा गया है कि भारत सरकार को केंद्रीय तौर पर वैक्सीन खरीदनी चाहिए और राज्यों को बांटनी चाहिए। साथ ही साथ वैक्सीन प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और राज्यों को अपने यहाँ सभी के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बनाने की छूट मिलनी चाहिए। वैक्सीन के लिए राज्यों के ग्लोबल टेंडर में आ रही अड़चनों का जिक्र करते हुए पटनायक की चिट्ठी में लिखा गया कि वैक्सीन निर्माता राज्य सरकारों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। पटनायक ने यह भी लिखा है कि वैक्सीन हासिल करने को लेकर राज्यों के बीच खींचतान की गुंजाइश नहीं रखी जा सकती। पटनायक से पहले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के 11 सीएम को चिट्ठी लिखकर सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन को लेकर एकजुटता की अपील की थी। इसके अलावा झारखंड, बंगाल समेत लगभग समूचे विपक्ष ने पहले से ही केंद्र को वैक्सीन नीति पर घेर रखा है। उन्होंने भी फोन किया था, केरला का चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं, उन्होंने भी चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन दे और स्टेट गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लमेंट करने बोलता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड हैव सेंड द वैक्सीन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहिए। वैक्सीन पर सरकार न सिर्फ राजनीतिक तौर पर घिरी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 18 से 44 आयु वर्ग को मुफ्त वैक्सीन न देना पहली नजर में मनमाना और अतार्किक है। 35,000 करोड़ का जो वैक्सीन बजट है, उससे वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी जाती? वैक्सीन की किल्लत सरकार के सामने कई चुनौतियां पेश कर रही है। बिहार जैसे एनडीए शासित राज्य वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की नीतियां जरूर बना रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत उनके सामने भी है। जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ती जाती है, हम लोग टीका देते जाते हैं। अभी फिर टीका उपलब्ध हुआ, फिर टीका दे रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लोगों को यह विश्वास मिला है और जो उत्पादक कंपनियां हैं, अगले कुछ एक दिनों में उत्पादन और बढ़ने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से टीका अधिक मिलता जाएगा और हम लोग टीका करते जाएंगे। इसीलिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने पूरा तैयार कर लिया है कि टीके की उपलब्धता भी बढ़ेगी और हम पूरी तरीके से लोगों तक टीका पहुंचाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने दिसंबर तक 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगा देने का दावा किया है। वैक्सीन नीति पर आलोचना झेल रही सरकार ने बीते दिनों में विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को हरी झंडी देने के लिए नियमों में ढील दी है। तो अब हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कंपनी को 30 करोड़ वैक्सीन डोज का एडवांस पेमेंट भी दिया है। ओडिशा से मोहम्मद सूफियान और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन पर केंद्र और राज्य के बीच जिस तरह की खींचतान मची हुई है, उसको देखकर आम आदमी तो यही सवाल कर रहा है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता वैक्सीन मिलेगी कब? इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता संजू वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू की ओर से प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी की ओर से मोनोजीत मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए संजू वर्मा जी, जो कार्यक्रम का आज हमने नाम भी रखा है और आपसे सीधा सवाल,
देश की जनता तो यही जानना चाहती है कि इधर उधर की बातें बहुत हो गई, ये बताइए वैक्सीन लोगों को कब मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है एक एक सवाल के साथ और ये कहा है कि अतार्किक और तर्कहीन फैसला 18 से 44 साल के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लिया गया फैसला लग रहा है। क्या इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, मैं पहले तो धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है आपके शो के जरिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो फिलहाल कि भारत ने ऑलरेडी जो राज्य है उनको 24 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करवा दी है और 22 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है फर्स्ट डोज के तहत। तो मैं ये बता दूं कि जहां अमेरिका को 22 करोड़ की जनसंख्या के टीकाकरण के लिए 150 से ज्यादा दिन लगे थे चित्रा जी, भारत में हमने 22 करोड़ लोगों का टीकाकरण पहली डोज के तहत मात्र 130 दिन में पूरा किया है। तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि टीकाकरण की गति धीमी है, ये सरासर गलत है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम उसको सरांखों पे रखते हैं। हम जुडिशरी की बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं और जो कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, जो भारत सरकार की तरफ से हमारी कर रहे थे पेशकश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने यदि बात उछाली है तो वो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कि राज्य सरकारों को टेंडर क्लोज करने की अनुमति क्यों दी गई, सारा का सारा प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार क्यों अपने स्तर पर नहीं कर रही। तो चित्रा जी, आपको याद होगा कि मई 1, 2021 सिर्फ एक महीने पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि 50% प्रोक्योरमेंट 18 से 44 साल की उम्र के लिए केंद्र सरकार करेगी और बाकी 50% की प्रोक्योरमेंट राज्य सरकारें करेंगी, क्योंकि 45 वर्ष के ऊपर के लोगों की जो प्रोक्योरमेंट है और टीकाकरण है वो तो वैसे ही निःशुल्क मोदी सरकार कर ही रही है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मतलब 50% केंद्र और 50% राज्य सरकारें करेंगी। इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर आगे आप अपनी बात को बढ़ाएगा। सुप्रिया श्रीनेत, उनका ये कहना है कि राज्यों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, सारा का सारा ठीकरा अगर केंद्र के मत्थे मर दिया जाएगा तो राज्य सरकारों का फिर क्या काम, जो लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये कहती रही है कि स्वास्थ्य तो हमारा मुद्दा है, इस पे बार बार केंद्र की सरकार हस्तक्षेप करती है। अब जब ये मुद्दा आपके हाथ में है, आपको फैसला लेना है, तो सारा का सारा ठीकरा केंद्र के मत्थे क्यों? सुप्रिया, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी और जवाब देने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देना जरूरी है। हिंदुस्तान में अभी तक 3.4% लोगों को ही 2 डोज लगी है। हम लोग यूएस और यूके को तो छोड़ दीजिए, वो तो विकसित देश है, उन्होंने तो पिछले साल मई में ऑर्डर दे डाला था और अक्टूबर तक उनके ऑर्डर पूरे हो गए थे। हमने अपना पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों दिया? मैं पूछ कर ये सवाल करती हूँ, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं आता। और पहला ऑर्डर 1 करोड़ 60 लाख डोज के लिए क्यों दिया, ये भी सरकार के पास से ऑर्डर नहीं आता। ब्राजील, जो कि डेवलपिंग नेशन है, हमारे साथ उसकी बड़ी तुलना होती है, उसने अपनी सुप्रिया श्रीनेत, सिवाय गाली गलौज के कुछ ठीक कराया करिए। आपको एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए संजू वर्मा, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। डोज के साथ उनका टीकाकरण किया है, जिसका मतलब ये होता है कि भारत की जनसंख्या का 16% लोगों का टीकाकरण फर्स्ट डोज के ठीक है। अब उनका जवाब सुन लीजिए संजू वर्मा। को गाली गलौज करना आता है, ये बेहद ही संजू वर्मा, अभी प्लीज एक बार उनकी बात तो हो जाने दीजिए। अभी प्लीज संजू वर्मा एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। संजू वर्मा, एक बार उनकी बात तो खत्म हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। सुप्रिया, 16% लोगों का टीकाकरण हो चुका है पहली डोज के। वो कह रही है कि 16% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। सुप्रिया, टीकाकरण होने का मतलब होता है भारत की एडल्ट पॉपुलेशन का 23% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आप अपने आंकड़े कहां से लेकर आती हैं सुप्रिया श्रीनेत? कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप अपने आंकड़े लेकर? ठीक है मैडम, एक बार उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। संजू वर्मा, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी शुरुआती एक बार सबकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अब बोलेगा, आपको मौका मिलेगा, गलत आंकड़ों को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। संजू, एक बार सुप्रिया श्रीनेत की बात हो जाए। ठीक है मैडम, ठीक है सुप्रिया। यही स्तर पर ये डिबेट को नीचे लेकर आती है और जब पत्रकार थी तो पत्रकारिता थी। संजू वर्मा प्लीज, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वरना आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। प्लीज संजू वर्मा, आखिरी बार मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। सुप्रिया, अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए।
उनको शायद लग नहीं रहा है, ये नल पे लड़ नहीं रही है, ये टीवी पर डिबेट कर रही है, तो थोड़ी भद्रता दिखाए। मैंने एक शब्द नहीं बोला था इनके दौरान, और इनके जो हाइपर अटैक पड़ा उस पर भी नहीं बोला। एक नंबर की निर्लज, बेहया और बेशर्म महिला है। संजू वर्मा प्लीज, संजू वर्मा प्लीज, संजू वर्मा प्लीज, गौरव भाटिया के साथ गाली गलौज करती है। संजू वर्मा और यहाँ प्लीज। पर आकर आप मुझे भद्रता का भाषण दे रही हैं। आपको बेसिक आंकड़े नहीं मालूम। 16% भारत की जनसंख्या को पहला टीकाकरण उनका हो चुका है, तो आप किस आधार पर कहती है? ये बहुत गलत तरीका है। संजू वर्मा प्लीज, एक बार बाकी मेहमानों का, जिस तरह से आप संजू वर्मा हमारी मेहमान है, सुप्रिया सुनेर की भी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज मैम। ये ठीक तरीका नहीं है और मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा बनाकर सभी को रखना चाहिए। सुप्रिया अपनी बात जल्दी से पूरा कीजिए। वो कह रही हैं कि 16% आबादी, 23% आबादी जो यंग जनरेशन है उनको टीकाकरण हो चुका है, लेकिन आपके आंकड़े गलत हैं। क्या है जवाब इसका? चित्रा जी, मैं अपनी बात जल्दी से पूरी नहीं करूंगी क्योंकि मैं आंकड़ा सरकार का दे रही हूँ। तो या तो सरकार झूठ बोल रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का आंकड़ा है, 4,53,00,000 लोगों को 2 डोज लगी है। अब मैथ्स करना अगर किसी को नहीं आता तो ये मेरी गलती नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कल शाम तक का आंकड़ा है। 4,53,00,000 लोगों को 2 डोज लगी है। आप भद्रता यहाँ पर जितनी दिखाइए, ये 3.4% है हमारी जनता का। पहली चीज, हमने अपना पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में 1,60,00,000 ड्रग्स के लिए दिया था, ये सरकार ने स्वीकारा है। हम कौन होते हैं कहने वाले? सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पॉलिसी को बेतुका, मनमाना और बेमेल कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है आपसे कि आपका क्या प्लान है, क्योंकि कोर्ट को आपके आंकड़ों पर विश्वास नहीं है। वो जानना चाहता है कि आपने किस डेट पर कितना ऑर्डर किया और उसके बाद क्या डिलीवरी मिली, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है। सुप्रीम कोर्ट को आपके खोखले दावों पर विश्वास नहीं है। वो पूछ रहा है कि कहां से आएंगी जिससे आप दी हाथ है। एक मिनट चित्रा जी, और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, 18 से 44 वर्ष की उम्र का जो तीसरा राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है, वो किस तरह से छोड़ा गया है? 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार सारा वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कर रही थी, अब एकदम से बोल दिया जाता है राज्य प्रोक्योरमेंट करें। मॉडर्ना और फाइजर जैसी ड्रग में वैक्सीन लेकर से कह दिया हम राज्यों से बात नहीं करेंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। केंद्र सरकार ने फाइजर से बात करनी शुरू करी थी दिसंबर में, फरवरी में फाइजर ने अपना विड्रॉ कर लिया। ये किसकी मनमाने पंचन? ठीक है, सवाल का जवाब मैं बीजेपी के नेता से लूंगी। हो गई आपकी बात, लेकिन राज्यों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, यही सवाल तो मैं पूछ रही हूँ। आप देखिए, अगर राजस्थान का ही मैं एग्जांपल दूं, लेकिन उस पर मैं आऊंगी जहां पर गड्ढों में दवाइयां और वैक्सीन मिल रही है, तो ये सवाल तो महत्वपूर्ण है। सुप्रिया, जल्दी जल्दी बाकी मेहमानों से भी बात हो जाए, बहुत बाकी लोगों से भी हो जाए, फिर उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। राजीव रंजन जी, देखिए आप दोनों लोगों के झगड़े के बीच में इस डिबेट को नहीं रोकना चाहती, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। राजीव रंजन जी, बिहार में तो अच्छे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है ना, वहां पे तो कोई कमी नहीं है, क्या है स्थिति बिहार की? नहीं, देखिए हमारा ये मानना है कि इसको कमी की दृष्टि से तो जरूर हम कहेंगे कि अभी हम लोगों को सप्लाई का इंतजार है। कल 1.5 लाख डोजेज हम लोगों को मिले 18 से 44 वर्ष आयु के लिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये केंद्र बनाम राज्य का जो ये सवाल बार बार है, अगर केंद्र और राज्य मिलकर के ये जिम्मेवारियां पहले भी उठाते रहे। इस देश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शुरुआत कांग्रेस ने कराई, जिसमें राज्यों को उनका कंट्रीब्यूशन, उनको मैचिंग जो कंट्रीब्यूशन होता था वो देते थे और केंद्र की ओर से राशि दी जाती थी। ये परंपरा रही, और ये जब एक राष्ट्रीय संकट है तो निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के एक ऐसे नीतिगत निर्णय पर पहुंचना चाहिए जहां ये ज्यादा बेहतर तरीके से सब लोगों तक पहुंच सके। लेकिन बिहार को लेकर तो फ्री वैक्सीन का वादा किया था बीजेपी ने, तो बिहार में उम्मीद है किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जा रहा होगा। वहां पर तो 25% आप लोगों ने किसी प्राइवेट अस्पताल को नहीं दिया है ना, हर जगह फ्री वैक्सीन लग रही है। बिहार में मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है और लगातार दिया जा रहा है। जो भी हम लोगों के पास उपलब्धता है, हाँ, उसके आधार पर लोगों को, चाहे वो 18 से 44 वर्ष आयु के समूह में हो या वो उससे ज्यादा उम्र के लोग। अब उपलब्धता कितनी है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और राज्य जहां पर सेंटर बंद हो रहे हैं वैसी स्थिति बिहार की भी हो। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन मनोजीत मंडल, दीदी को ऐसा क्यों लग रहा है कि केंद्र की ये जो नीति है दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेशन की, वो पूरी तरह से गलत है, फेल हो जाएगी, और गलत बयानी केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है? इतना अविश्वास क्यों? ना, हमने देखा है पिछले 1 साल में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया। आप कह रहे थे राज्य सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप मेरे को ये बताइए
एक महीने पहले 4 लाख से ज्यादा केसेस थे इस देश में, आज 1-1.5 लाख के आसपास आ गए। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया? ये सब सभी राज्य सरकार का क्रेडिट है। लॉकडाउन भी ज्यादा, हमारा स्टेट बंगाल में ले लो, सब हर जगह में तो डूम प्रेडिक्शन बंगाल के बारे में होता था। एक महीने पहले, चुप रहिए मैडम, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जो एक बार उनकी बात तो खत्म हो जाए प्लीज मैडम, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज प्लीज। आप इतना डिस्परेट क्यों हो मैडम? भारत के संविधान आप किसी को बोलने नहीं देते हो, लोगों को गाली देते हो आके। आप संजू कौन वर्मा जी हो प्लीज मैडम? एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा प्लीज। एक बार विपक्ष की बात तो सुनिए संजू वर्मा। आप कौन हो बताइए हम सबको। हम सब आपके नौकर है क्या मैडम जी? हम सब किसी को बोलने नहीं देते हो, टीवी पे आके हर जगह इस तरह से आप इतना, आपको फिर भी हम नहीं कहेंगे कि आप अभद्र हो, हम नहीं कहेंगे, ये आपका तरीका है। देखिए फिर से एक सेंटेंस भी कंप्लीट करने नहीं दिया। कैसे कहूँ मैडम जी, आप तो किसी को बोलने नहीं देते हो। You are obsessed with yourself. आप किसी को बोलने नहीं देते, फिर भी आपको हम गाली नहीं देंगे क्योंकि आपके तरह हम नहीं हैं। चित्रा जी हम बोल पाएंगे क्या? चित्रा जी हम बोल पाएंगे क्या कि इनको आप छोड़ देंगे? चित्रा जी हम बोल पाएंगे क्या? चित्रा जी हम बोल पाएंगे संजू वर्मा जी क्या? प्लीज मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ, बाकी मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिए। ऐसा लगता है कि आपने तय कर रखा है कि आज किसी और को बोलने नहीं दिया जाएगा। आपको फिर संजू भी वर्मा प्लीज कम से कम राजनीति और बयानबाजी। संजू वर्मा प्लीज आपकी बात हो गई, एक बार उनकी भी बात तो सुन लीजिए। केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर ही काम करना है और ये जिम्मेदारी राज्यों को ही निभानी है कि लोगों को तक कैसे वैक्सीन पहुंचे। मोनूजी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ, इन लोगों के ऊपर तरस आते हैं। इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा स्पोक्स पर्सन है, किसी को स्पीक नहीं करने देता है। बोलिए आप मुद्दे पर आइए। ठीक है, मुद्दे पे कैसे अभी वो चलाएंगे? उनका तो उनको आप कुछ कीजिए। अब वो चुप हो गई है मोनूजीत, अपनी बात को आगे अभी हम बढ़ाइए। आंकड़े से आ रहा हूँ। 1 महीना पहले आप कह रहे थे बीजेपी की यहाँ पर बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। 1 महीने पहले भी 75,000 टेस्ट थे, आज भी 75,000 टेस्ट है। 1 महीने 15 दिन लॉकडाउन में, लॉकडाउन भी नहीं है, सॉरी ये लॉकडाउन भी नहीं है, काम हो रहा था। 8,000 के आसपास केसेस आ गई। केंद्र सरकार और यूनियन गवर्नमेंट क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ ये टीम भेजा, डिस्टर्ब किया। जो बंदा काम कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, जो यहाँ का राज्य का जो चेयरपर्सन थे, उनको हटाया गया, उनको अपमान किया गया, चीफ सेक्रेटरी को, उनको शोकॉज किया गया। अरे मोदी साहब आपको कौन शोकॉज करेगा? आप भी तो पैंडेमिक में आए के बंगाल में तो कोरोना फैला के गए हो ना। ठीक है मोनूजीत मंडल, अब इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि चुनावी मंच से जब ममता बनर्जी फ्री में वैक्सीन बांटने की बात करती हैं तो चुनाव के बाद सारा ठेका केंद्र पर क्यों फोड़ती हैं? ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। अब चुनावों के दरमियान जो वादा किया था दीदी ने फ्री वैक्सीन देने का, वो कैसे पूरा करेंगे? ये राज्य सरकार का उस दौरान तो ये नहीं कहा गया था कि केंद्र से मांगूंगी फ्री में और फिर बांट दूंगी। ठीक है डॉक्टर कौशलकांत, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद डॉक्टर कौशलकांत जल्दी से एक आपकी टिप्पणी हो जाए। राज्य और केंद्र की इस लड़ाई के बीच में आम आदमी तो पिस रहा है ना, वो सवाल पूछ रहा है कि हमें वैक्सीन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, दोनों वैक्सीन की डोज हमें लग पाएगी या फिर नहीं लग पाएगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चित्रा जी अभी तक लगभग 10 मिनट का टाइम हो गया, सिर्फ राजनीति हो रही है। इसके बियॉन्ड चलते हैं। वैक्सीन की कमी है हमारे देश में, इसमें केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकारें अपना बिहेवियर दिखा रही हैं, मैं कुछ आंकड़े में भी बोल देता हूं। जितना अभी जब ये चर्चा आगे बढ़ेगी तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि 4 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी गई। चित्रा जी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, मेरे पास 3 स्टेट का डेटा है, उसने करीब करीब 60 लाख वैक्सीन वेस्ट की है। यानी कि अगर हम सारे 30 स्टेट का डेटा निकालेंगे, करीब करीब 3.5 करोड़ वैक्सीन वेस्ट हो गई है। तो इन्हें पॉलिटिक्स छोड़ करके मुझे लगता है कि वैक्सीन जितनी भी अवेलेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वैक्सीन कम है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सवाल पूछा है तो पॉलिसी पे डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब केंद्र की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अदालत में क्वेश्चन उठा रही है कि पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो उस पर उसको कोई बरी नहीं कर सकता, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या उस वैक्सीनेशन पॉलिसी के ऊपर सारे स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के पॉलिटिक्स करें? इसकी बजाय मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो तीसरी वेव आने वाली है,
उसकी तैयारी करें और वैक्सीनेशन का प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी करे। और मेरा ये मानना है कि सिंगल प्राइस होना चाहिए, पहली चीज। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीनेशन होना चाहिए और प्राइवेट में पेड होना चाहिए। अब ये सुनिश्चित कैसे होगा संजय वर्मा जी, बताइए। अगर फ्री में वैक्सीन की डिमांड बार बार की जा रही है और राज्यों की ओर से, आप तो नवीन पटनायक भी जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों का समर्थन करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि केंद्र तय करे, राज्यों को बांटे और राज्य ये सुनिश्चित करे कि आम आदमी को कैसे वैक्सीन लगे। इस बात पर गंभीरता से क्यों नहीं विचार करती है केंद्र सरकार? चित्रा जी, पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपकी डिबेट के आरंभ में कहा था, 24 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है राज्यों को, 22 करोड़ लग चुकी है। मुझे ये बताइए कि अभी भी राज्य सरकारों के पास लगभग 2 करोड़ वैक्सीन डोसेजेस अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, और फिर भी ये लोग दुहाई देते हैं कि वैक्सीन की किल्लत है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर्षवर्धन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जी की देखिए। केंद्र सरकार ने बार बार कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जेनोवा, बायोलॉजिकल ई, स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सभी का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ने वाला है कि अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच में 250 से 300 करोड़ वैक्सीन हमारे पास होंगी, जिसके चलते भारत की पूरी एडल्ट पॉपुलेशन को 2 डोसेजेस आसानी से लग सकती हैं। मुझे एक बात बताइए चित्रा जी, यहाँ पर आकर कांग्रेस की प्रवक्ता जो बड़ा बड़ा भाषण देती है, ये निर्लज महिला जो हमको बार बार टोकती है, इनसे पूछिए, इनके राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा, अरे 11.5 लाख वैक्सीन यदि कूड़ेदान में चले गई तो कौन सी बड़ी बात है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, वहाँ 96,000 लोगों की मौत हो जाती है, पर सुप्रिया श्रीनेश की मुंह से क्यों नहीं निकलता, और ये निर्लज महिला आकर बीजेपी को भाषण देती है। ये कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की बात क्यों नहीं करती? भूपेश बघेल ने क्या कहा था अप्रैल में? अरे मैं तो कोवैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो मुझे ये बताइए कि वैक्सीन किल्लत का जो नैरेटिव है वो कहां से चालू हुआ? ठीक है, कांग्रेस शासित राज्यों से। सुप्रिया, इसको बढ़ावा किसने दिया? किसने इसको बढ़ावा दिया? राहुल गांधी और उनके जो चमचे हैं सुप्रिया। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का हम ख्याल रखेंगे। सुप्रिया, आप जवाब दीजिए। आपके राज्यों की स्थिति तो लगातार खराब होती हुई चली जा रही है। एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। सुप्रिया, ठीक है। 500 ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले, ठीक है। 60,000 वेंटिलेटर दिए जा चुके हैं, हर दिन 9,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जाता है। मोदी सरकार अपना काम कर रही है। राजस्थान के गहलोत जी क्या कर रहे हैं? पंजाब में 14,000 लोगों की मौत हो गई है, अमरिंदर सिंह से कोई सवाल करा गया? नहीं करा गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। संजू वर्मा जी, अगर आप अपनी बात जल्दी से खत्म करेंगी तो वो जवाब भी दे पाएंगी। मेरे पास समय की मर्यादा है, मैडम प्लीज। संजू वर्मा जी, ठीक है, जवाब ले लीजिए। सुप्रिया, कांग्रेस शासित राज्य आपको नजर नहीं आते? नहीं, मुझे हर चीज नजर आती है। मैं 2 चीजें बताना चाहती हूँ। एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और वहाँ के क्योंकि देश डेवलपिंग है, लीज डेवलप्ड है, गरीब है, तो उन्होंने एक यूनियन बनाई है साथ मिलकर, और वो जॉनसन एंड जॉनसन से करीब 22 करोड़ ड्रग्स की नेगोशिएशन कर रहे हैं, और एक साथ मिलकर आने से प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो छोटे छोटे देश ये कर रहे हैं। हमारा देश एक अकेला देश है पूरे विश्व में, और आपको राजीव गांधी जी ने कहा कि वहाँ पर भी किल्लत हो रही है बिहार में। चित्रा जी, मैं डिबेट ऐसे नहीं कर सकती हूँ। अगर आप कुछ करा सकती हूँ तो कराइए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सुप्रिया जी। ठीक है, संजू वर्मा, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज, आप दोनों ही लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक दूसरे की मर्यादा का पूरा ख्याल रखें, शब्दों का चयन ठीक से करें और साथ ही एक दूसरे को बोलने भी दें। तो इधर उधर की न बात कर ये बता वैक्सीन मिलेगी कब, इसे मुद्दे को लेकर चर्चा लगातार जारी है। केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान जारी है, लेकिन आम आदमी असहाय और ये सवाल पूछ रहा है कि वैक्सीन के लिए मेरा नंबर कब आएगा। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली में अब अलग तरह का बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने सीधे सीधे दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि दरअसल दिल्ली सरकार कोरोना में मृत्यु दर के आंकड़ों पर झूठ फैला रही है, और इसका जवाब आम आदमी पार्टी की ओर से दिया गया है। सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली में इस प्रकार का एक, मैं कहूंगा, डिस्क्रिपेंसी हुआ है। जो संख्या दिया गया है और जो वास्तविक संख्या है, एक डेथ ऑडिट के लिए एक्सपर्ट बोल रहे हैं। दिल्ली की सरकार इस पे सफाई दे। अरविंद केजरीवाल जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, कोई राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी के आधार पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर जारी करे जिन सवालों को हम उठाने वाले हैं।
पहला सवाल कि क्या आपने फर्ज आंकड़े, क्या आपने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जहां तक कि मृतकों की संख्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्या कारण रहा, क्या कारण रहा अगर समग्रता में और एक लार्जर कैनवस में देखा जाए कि देश का सर्वाधिक केस फैटेलिटी रेशियो दिल्ली में रहा है। इस विषय को हम जानना चाहते हैं। ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। मैं सोच रहा था हो सकता है बोले कि हम अब फाइजर लेके आ रहे हैं। मैंने सोचा हो सकता है बता रहे होंगे कि कैसे कितने दिन में मॉडर्ना उपलब्ध हो जाएगी, मॉडर्ना के कितने ऑर्डर कर दिए हैं, कुछ नहीं बताया। तो खींचतान राजधानी दिल्ली में भी जारी है। रवि श्रीवास्तव भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। रवि जी, सीधा सा सवाल, आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि दरअसल शराब की होम डिलीवरी में तो ये सरकार सफल है, लेकिन ऑक्सीजन की होम डिलीवरी में पूरी तरह से फेल रही और कोरोना पर मृत्यु दर के आंकड़े लगातार झूठ बोलती रही और भ्रम फैलाती रही। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, मैं समझता हूं कि जितना पूरे देश में जिस तरह से रफ्तार से कोरोना फैला, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से दिल्ली में फैला। और दिल्ली का कोरोना आज सब लोगों ने देखा है। किस तरह से ऑक्सीजन के लिए अरविंद केजरीवाल ने मतलब हाथ तक जुड़ गिराए, तब जाकर के उनको वैक्सीन मिली, वो ऑक्सीजन मिली। किस तरह से उन्होंने हाथ जोड़े और उसके बाद मेडिसिन, वेंटिलेटर, बेड, क्या क्या नहीं मान करके उन्होंने तैयारी की। आज इनके पास एक मुद्दा बचा है कि शराब की डिलीवरी क्यों चालू कर दी। अरे भाई, वो बहुत से लोगों को जीने के लिए शराब की भी जरूरत होती है और कोई गैर कानूनी सेल नहीं कर रहे हैं, ऐप से सेल कर रहे हैं। कोलकाता में हो रही है, हमारे मुंबई में हो रही है, उड़ीसा में हो रही है। उसका एक सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है, उसके बाद उसकी होम डिलीवरी दी जाती है। सर, बहुत सारे लोगों को जीने के लिए शराब की जरूरत होती है। आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे हैं? दुकानों पर बिल लगाएंगे और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, और कोरोना फैलेगा, उससे बचाने के लिए निर्णय लिया, तो उस निर्णय की बुराई क्यों? और ये गुजरात का क्यों नहीं जाकर के चेक करते कि उन्होंने डेटा फर्ज किया है? वो तो स्पष्ट आया था कि 65,000 की जो बर्थ डेथ सर्टिफिकेट की रिपोर्ट थी वो एक्स्ट्रा मिली है ऑडिट के अंदर। तो ये अपना जवाब दे पहले, सिर्फ दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए। ठीक है, ये फेल हो गया। सुप्रिया भी कुछ जोड़ना चाह रही है, लेकिन संजू वर्मा, ये आम आदमी पार्टी पर जो सवाल आप लोगों की ओर से खड़े किए गए हैं, ठीक है सर, वैक्सीन कहाँ पर है? ठीक है। महाराष्ट्र में, मुंबई में कोई वैक्सीन नहीं। वो कह रहे हैं ऑक्सीजन जब मांगी जा रही थी ऑक्सीजन नहीं मिली, वैक्सीन मांगी जा रही है, वैक्सीन। अस्पतालों के पास ठीक है, वैक्सीन है, वो 1250 रुपए में सोसाइटियों में बांट रहे जाकर के। मैं कहता हूँ ये लोग कमीशन खा रहे हैं उसमें से, ये भाजपा वाले कमीशन खा रहे हैं उसमें से। इन्होंने सरकारी जो संजू वर्मा आवाज मिल रही है, ठीक है, डाइवर्ट किया अस्पतालों को, 5 स्टार हॉस्पिटल को डाइवर्ट किया इन्होंने, और ये कमीशन खा रहे हैं उसके अंदर बैठ करके, और जनता तरस रही है, जनता लाइनें लगा के खड़ी हुई है। ठीक है सर, समझ गए मैं आपकी बात। संजू वर्मा, मेरी आवाज मिल रही है तो आप जवाब दीजिए जल्दी से। उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुप्रिया श्रीनेत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, बीच में आपको रोकना पड़ा था। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, अगर आपके तमाम कांग्रेस शासित राज्यों को देखें तो वैक्सीन की बर्बादी की खबरें जिस तरह से सामने आई हैं, उसने बहुत सारे सवाल उन राज्यों को लेकर खड़े कर दिए हैं। खुद के भीतर झांक कर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं देखती? बार बार सारा का सारा दारोमदार केंद्र के ऊपर थोप देना और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देना, ऐसा तो नहीं चलेगा ना मैडम? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा मैडम, लेकिन ये भी नहीं चलेगा कि जब झारखंड और छत्तीसगढ़ ने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि 0.6% से नीचे और एक जगह 3% से नीचे है, नेशनल एवरेज 6%, तो सरकार क्यों नहीं बता रही है? सरकार के कोविड ऐप से अगर अपडेट नहीं होता कि सरकार की गलती है, इसका हवाला क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं फिर से अपनी बात पे जाऊंगी। अफ्रीका जैसे 22 देशों ने यूनियन बनाया, हमारी केंद्र सरकार ने पलड़ा झाड़कर मुंह फेर लिया और राज्यों को मरने के लिए छोड़ दिया। 18 से 44 वर्ष के लोग क्या देश का हिस्सा नहीं है? मैं ये जानना चाहती हूँ पत्रकार महोदयों से कि गौतम गंभीर को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने पाया है कि उन्होंने होल्डिंग करी थी, कोर्ट तक मामला पहुंचा, उसके बारे में बात क्यों नहीं करी जा रही है? किस तरह की बातें हो रही है? उत्तर प्रदेश में लाशें बहती हुई मिल रही थी, जहां पर मौत का आंकड़ा कोई नहीं पूछेगा। लखनऊ में सिर्फ 2200 लोगों की मौतें हुई है कोरोना से और 2
इश्यू हुए, इसका आंकड़ा कौन बताएगा? सूप तो सूप, छलनी वो हाल कर रहे, ये डेथ सर्टिफिकेट से बोलेंगे। ऑक्सीजन की कमी इंक्रीजिंग, कौन घूम रहा था प्रचार करने, कौन नहीं बोल रहा था ऑक्सीजन के बारे में? ईडॉम ने बोला, संसद की स्थायी समिति ने बोला, सबने आपको आगाह किया था ऑक्सीजन के लिए, सबने आपको आगाह किया था। आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। आप बैठे थे, ये सवाल आपसे पूछेगा मर रहे लोगों को सवाल नहीं पूछेंगे। आपका यहाँ क्या कर रहा है? बकवास कर रहा है, सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं, और आप यहाँ पे बकवास करने आपने यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ में 14 मुझे बताओ, सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र सोनिया गांधी ने एक भी अस्पताल खोला, अपने संसदीय क्षेत्र सोनिया गांधी ने एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया। देश का उच्चतम न्यायालय आपकी गतियां दे रहा है, आपको पूछ रहा है देश का उच्चतम न्यायालय कि क्यों ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने बताई थी यहाँ पर आकर बदतमीजी करना, नल भरने वाली औरत की तरह लड़ना मत करे, काम की बात करें, यहाँ पर आइए काम कर लेते, जवाब दे चीजों से बताओ। सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है 35,000 करोड़ रुपए का पैसा क्या खर्चा हुआ, कौन बताएगा? ये 35,000 करोड़ रुपए के पैसा क्या खर्चा हुआ? किसी के घर से कौन दे रहा है? बकवास कर रहे हो यहाँ पर आकर, कौन दे रहा है? मनी है ये भारत के कैंसर लोगों के इंडिया का मनी है, तुम्हारे घर से हमारा मनी है। 35,000 करोड़ रुपए का पैसा है, ये हम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। किसी जमाने में पत्रकार होती थी, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी कम से कम एक दूसरे को बोलने दें, और आप सिर्फ से निवेदन है दोनों ही लोगों से कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। संजू का ऑडियो नहीं आ पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई है। मनोजीत मंडल को जोड़ना चाह रहे हैं, मनोजीत मंडल, लेकिन मनोजीत मंडल, मेरा फिर से यही सवाल है, जब हम चुनावों के दरमियान लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की बात कर रहे थे तो केंद्र सरकार अब इसमें क्यों आड़े आ रही है? राज्य क्यों नहीं पैसा दे रही है? अगर ममता बनर्जी की ओर से तमाम मंचों से इस बात की घोषणा की गई थी तो लोगों ने भरोसा करके ही फिर उसके बाद वोट दिया ना आप पर, और अब आप सारा का सारा फुटबॉल केंद्र के पल्ले झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात ये है, हम राज्य में 3 नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। 14 मिलियन वैक्सीनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बात अलग है। लेकिन आप दिखा दीजिए इतिहास में, देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि इस तरह का जातीय टीकाकरण राज्य कर रहे हैं? आज तक भी नहीं हुआ, ये पहले बार हो रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सब मांग रहे हैं, अरे हम जो मांगते हो आप दे देते हो क्या? आप इस तरह का जनरस गवर्नमेंट हो? अरे एक चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, कैसे देखा? छोटी सी बात, आप कैसे उसके पीछे लगे हो? अभी जेल भेजना चाहते हो उनको? आप प्राइम मिनिस्टर हो, हम जो मांगते हैं वो दे देते हो। और आप देखिए लगातार पिछले 1 सालों से देखिए, लॉकडाउन 4 घंटे में हुआ था, तब 4-5 हजार केस थे देश में, और जब 4 लाख केसेस था वो सब तो चूक गया, वो सब तो चले गए बाहर पीछे। जब कोरोना को लेकर बैठक होती है तो समय दीदी गायब रहती हैं, डीएम की बैठक होती है तो उसमें आ जाती है, फिर आरोप लगाती है, बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे आप सारा का सारा गेंद उधर ही मत फेंकिए, खुद में भी तो झाड़ कर देखिए ना मनोजीत मंडल। आप संजू वर्मा की तरह बर्ताव क्यों करती है मैडम जी? किसकी तरह? सॉरी, आप देखिए वो जो है वर्मा जी और क्या है मैडम जी है बीजेपी से। अब आपसे सवाल तो पूछूंगी ना मनोजीत मंडल, मैं यहाँ पर भाषण सुनने के लिए, हमारे दर्शक भाषण सुनने तो बैठे नहीं है, सवाल भी नहीं किया जाए आप लोगों से। टीएमसी के भाषण सुनने में क्या दिक्कत है? किसी का भाषण नहीं सुनती हूँ, किसी का भाषण नहीं सुनती हूँ, सवाल पूछने कहा कि सवाल पूछना। मनोजीत मंडल बोलने दीजिए, 2 सेंटेंस कंप्लीट किया, बोल लीजिए 2 सेंटेंस। बैठा हूँ, आप आंकड़े देख लीजिए, अभी जो कोरोना के जो सबसे बड़ा सुनामी, 200 से ज्यादा सबसे बड़ा सुनामी किसने रोका? प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। ये सब श्रेय जाते हैं राज्य सरकार को, और बिना कोई लॉकडाउन, बंगाल में कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा है पिछले 15-20 दिनों में, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से हम केसेस को लेके आया कंट्रोल में। ये होती थी, ये करना चाहिए था पहले से, आप बात नहीं करने थे हो, 4 घंटा में लॉकडाउन लगा देते हो। अब इस बार देखा माइग्रेंट क्राइसिस, देखा इस टाइम नहीं देखा, क्योंकि प्लान तरीके से हमने किया, क्योंकि हमारे पास ये ऑटोनॉमी था।
लेकिन वैक्सीन प्रोक्योर करना सेंटर का काम है। राजीव अगर रंजन। 2 प्लेयर है, सुनिए, हाँ। 2 प्लेयर है मार्केट में और 7 राज्य एक साथ वैक्सीन खरीद नहीं सकते। ये मैनेजमेंट है। अगर केंद्र सरकार 2 प्लेयर है तो केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए। वो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये यूनियन ऑफ स्टेट ये जिम्मेदारी से हट रही है, जिसमें ये नाकाम हो गए बिल्कुल। राजीव रंजन जी, देखिए, सबसे पहली बात है चित्रा जी, नवीन पटनायक जी ने जो कहा, सोफिया मैं की वही साफ से आवाज शुरू मुझ तक करूंगा। नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर आपने ये कहा कि केंद्र से सवाल पटनायक पूछे जी- तो बीजेपी प्रवक्ता से पहला सवाल मैंने वही किया था। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है मैडम, संजू वर्मा जी जुड़ती हैं, वो आपका जवाब देंगे। राजीव रंजन जी को भी बोल लेने दीजिए। राजीव रंजन जी, लेकिन बहुत जरूरी है ना इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, और वैक्सीन की किल्लत तमाम जगहों पर देखी जा रही है। आप लोगों की ओर से केंद्र को लेकर इस संदर्भ में क्या कहा गया है? अब तो नवीन पटनायक भी लिख रहे हैं कि केंद्र सुनिश्चित करे राज्यों को फ्री में वैक्सीन मिले। देखिए, एक राज्य के तौर पर बिहार को ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि हम लोगों ने अगर कोई फैसला किया, चुनाव में मतदाताओं से वादा किया, उसको हम अपनी ओर से जमीन पर उतारने की पूरी ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। जहां तक वैक्सीन के डोजेस के सप्लाई का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है जो कुछ कहा गया है बिल्कुल सही दिशा में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और मोडर्ना, फाइजर, इन दोनों को हिंदुस्तान में बगैर किसी ट्रायल के मोनोजीत तो कह रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में बिना लॉकडाउन के हमने कितनी अच्छी व्यवस्था कर ली। में आने वाला है बिल्कुल, इस तरह से कोविशील्ड ये मॉडल होना चाहिए, ममता जी का मॉडल है। बंगाल में जो मॉडल है, मॉडल होना चाहिए। करके एक रोडमैप पर देश में काम हो रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, अराजकता मत पैदा कीजिए, सुनने की आदत डालिए। केवल चीखने चिल्लाने के लिए आप लोग आते हैं। और इस देश में मैं भी एक क्षेत्रीय दल का प्रवक्ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल जब भी कोई बड़ी प्रायोजित योजना के जरिए इस देश पे कोई अभियान चलाती रही है, तो क्या उसमें राज्यों की हिस्सेदारी होती है या नहीं होती? संजू वर्मा, आखिरी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, आपका फ्रेम चला गया था, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहती हैं। ठीक है राजीव, वैक्सीन की आपूर्ति के लिए मेरी लाइन कट गई थी, प्लीज मुझे बोलिए संजू। थैंक यू, धन्यवाद। चित्रा जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। चित्रा जी, हम सबको पता है कि ये इतनी बड़ी महामारी है कोरोना। 102 सालों में पहली बार एक ऐसी महामारी आई जिसने विश्व की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस कर दिया। हर जगह आप देखिए, वहाँ के जो विपक्ष है वो अपनी केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पर भारत में हमारा ये दुर्भाग्य है कि ऑक्सीजन वेंटिलेटर हो, आईसीयू बेड हो, अस्पताल हो, ऑक्सीजन टैंकर हो, रेमडेसिविर के इंजेक्शन हो, सारा काम मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस के नेता ट्विटर पर बैठकर बयानबाजी करते हैं, उनके बेहया प्रवक्ता यहाँ पर आकर बीजेपी के नेताओं को गालियां देते हैं। मुझे बताइए, क्या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का काम नहीं है? मुझे बताइए, मोदी सरकार सब कुछ कर रही है, तो केंद्र सरकार यदि सब करेगी तो राज्य के मुख्यमंत्री कब करेंगे? ठीक है, आप दोनों लोग बोल रही हैं, दोनों की ही आवाज दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये केंद्र की भी जिम्मेदारी है और ये राज्यों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों ही चुनी हुई सरकारें हैं, और चुनी हुई सरकारें कम से कम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करें और ये सुनिश्चित करें कि आम आदमी को वैक्सीन कैसे लगेगी। आपस में खींचतान और लड़ने झगड़ने का बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन वक्त इस समय जिंदगी को बचाने का है, और मुझे लगता है सिर्फ इसी पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसीलिए आज हमने दंगल का नाम रखा था कार्यक्रम का, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता वैक्सीन मुझे मिलेगी कब। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि सियासी झगड़े में क्या देश के लिए वैक्सीन नीति नहीं बन पा रही है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 58% ने हाँ कहा है, जबकि 42% ने नहीं कहा है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है, और इसी वजह से हिंदुस्तान के लिए चाहिए कि देश में कम से कम आम जनता के लिए एक वैक्सीन नीति ऐसी बने ताकि आम आदमी को जल्द से जल्द वैक्सीन लग पाए।